फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े की बात कर लेते हैं। घुमसान की लड़ाई जारी है। हमास का ऑपरेशन तूफ़ानुल अक़सा इसराइल के लिए मुहलिक साबित। हमास के जंगजुओं के तीसरे रोज़ भी हमले जारी। हालांकि इसराइलियों की तादाद 700 हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। हमलों में 2156 इसराइली ज़ख्मी भी हुए हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फ़लस्तीनी जंगजुओं के इसराइली शहरों और कस्बों पर टारगेटेड हमले। हमास ने दर्जनों इसराइली फ़ौजियों और शहरियों को कैदी बना लिया है, ऐसा बताया गया। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से इसराइल की गज़ब पर वहशियाना बमबारी, 480 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। फ़लस्तीन और इसराइल में घुमसान का रन। हमास के मिलिट्री विंग की कार्रवाइयों से इसराइल बौखला गया। तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन में हज़ारों रॉकेट फायर किए गए। मुतअद्दिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा से हमलों के बाद इसराइल के मुतअद्दिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए गए। फ़लस्तीनी जंगजुओं ने इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले किए। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में लिबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह ने एंट्री देते हुए 3 इसराइली फ़ौजी चौकियों पर हमला किया। तीनों इसराइली फ़ौजी चौकियां मकबूजा शिबा फॉर्म्स में हैं। जवाब में इसराइली फौज की जानिब से लिबनान के सरहदी इलाकों पर रॉकेट हमले किए गए। दूसरी जानिब हमास के हमलों पर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा पर बमबारी की, कई मकामात को निशाना बनाया। इसराइली फजाई हमलों से इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने गजा के लिए तमाम सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान किया। फ्यूल, अशिया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। गजा रात भर इसराइली बमबारी से गूंजता रहा। इसराइली फौज ने गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी दे दी। इसराइली हुकूमत ने 42 साल कमांडर ने हाल की हिलाकत की तस्दीक कर दी। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस तंजीम ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत की मजम्मत की। OIC का कहना था कि आलमी बरादरी मुदाखलत करे और जारियत रुकवाए। इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर हमले हैं। एलानिये में मजीद कहा गया है कि आलमी बरादरी निहत्ते लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जा खत्म करवाने के लिए संजीदा सियासी अमल की जरूरत है। फ़लस्तीन और इसराइल में लड़ाई का दूसरा दिन। हमलों से 350 इसराइली हलाक, 1800 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास के मिलिट्री विंग की कार्रवाइयों से इसराइल बौखला गया। तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन में हज़ारों रॉकेट फायर। मुतअद्दिद इसराइली इलाके हमलों की जद में आए। इसराइल पर ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा से हमले किए गए। इसराइल के मुतअद्दिद शहरी और सरकारी एहलकार यरगमाल बना लिए गए। फ़लस्तीनी जंगजुओं के इसराइली इलाकों में दाखिल होकर टारगेटेड हमले। हमास के हमलों पर इसराइल की जवाबी कार्रवाई। गजा पर बमबारी, कई मकामात को निशाना बनाया गया। 480 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1900 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली फ़ज़ाई हमलों से इमारतों को नुकसान। इसराइल का गजा के लिए तमाम सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान। फ्यूल, अशिया और बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी। गजा रात भर इसराइली बमबारी से गूंजता रहा। इसराइली फौज ने गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी दे दी। अगले 12 घंटे में गजा इंक्लेव खत्म कर देंगे, इसराइली हुकूमत का ऐलान। 42 साल कमांडर ने हाल की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में लिबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह की एंट्री। जंगजुओं का 3 इसराइल की फौजी चौकियों पर हमला। तीनों इसराइली फौजी चौकियां मकबूजा शिबा फार्म्स में हैं। जवाब में इसराइली फौज की जानिब से लिबनान के सरहदी इलाकों में रॉकेट हमले। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत। आलमी बरादरी मुदाखलत करे और जारहियत रुकवाए। इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह से इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर हमले हैं। आलमी बरादरी निहत्ते लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जा ख़त्म कराने के लिए संजीदा सियासी अमल की ज़रूरत है। एलामिया इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम। सऊदी अरब और तुर्किया की इसराइल फ़लस्तीन से तहम्मुल से काम लेने की अपील। फ़लस्तीनी ग्रुपों और इसराइली फ़ौज के दरमियान तसादुम को फौरी रोकने का मुतालबा। दोनों फरीकैन निहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाए। सऊदी अरब का रद्द अमल। इसराइल और फ़लस्तीन ऐसी जारहाना कार्रवाइयों से गुरेज करें जो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अपील। रूस और मिस्र का भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने और शहरियों को मज़ीद ख़तरे से दो चार करने से गुरेज पर जोर। इजरायली जारहियत पर फ़लस्तीनी सदर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। महमूद अब्बास का इमानुएल मैख्वां से इजरायली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। इजरायली हमलों में अब तक सैकड़ों मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके।
अमेरिका ने इजराइल की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर का इजरायली वजीर आजम से राब्ता। हमास की जानिब से इजराइल पर हमले की मसम्मत करते हैं। इजराइल की सलामती के लिए हमारी हिमायत मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। अमेरिका ताउन के लिए तमाम मुनासिब ज़राए देने को तैयार है। इजराइल के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। जो बाइडन की नेतन्याहू को यकीन दहानी। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आगे बढ़ने का वक्त आ गया। इजराइल ने गासिबाना कब्जा कर रखा है। फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम रोके बगैर अमन की तरफ पेशरफ्त मुमकिन नहीं। गैर कानूनी यहूदी आबादकारी और बेगुनाह शहरियों का कत्लेआम रोकना होगा। आलमी बरादरी आज अमन के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इंसानी जानों के नुकसान पर तशवीश है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए दो रियासती हल पर बात करता रहा है। एक काबिल अमल और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत को 1967 से पहले की सूरत हाल पर कायम किया जाए। ऐसी फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। आलमी बरादरी आगे बढ़कर सिविलियंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का सूरत हाल पर रद्द अमल। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तशद्दुद से दिल शकस्ता है। पायदार अमन दो रियासती हल से ही आएगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम और मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहम्मुल पर जोर देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। कहा कि गासिब फौज के खिलाफ अपनी आज़ादी के लिए लड़ना फ़लस्तीनियों का हक है। जुल्म व गासिब के खिलाफ मजलूम का साथ देना ही इंसाफ है। आलमी कवानीन सलामती काउंसिल की करारदादों और दो रियासती हल के समझौतों की धज्जियाँ उड़ाने वाली गासिब फौज मौजूदा हालात की जिम्मेदार है। नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। लाहौर में आज पार्टी का पावर शो। मरियम नवाज ठोकर न्याज बेग के मकाम पर जलसे से खिताब करेंगी। कौमी असम्बली के हल्का 135 में तैयारियां मुकम्मल। जलसे के लिए पंडाल में 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार। जमहूरियत पसंद सियासतदान हर मसले का हल इंतखाबात में देखते हैं। नून लीग के जलसों में आवाम के ना आने की शिकायत मिल रही हैं। लीगी वज़रा को थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान से पीपल्स पार्टी खुश है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन के खिलाफ होंगे। खुदा न खास्ता किसी वजह से इलेक्शन ना हुआ तो सब जिम्मेदार होंगे। जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं उनको अंदाजा हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करे। ऐलान से कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। 9 मई में मुलविस लोगों के साथ इत्तेहाद का सोच भी नहीं सकते। शरपसंदी में मुलविस अफराद अलग होंगे तो नई सूरत हाल होगी। निगरान हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ऐसी मुश्किलात नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जैकबाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ़लस्तीन का मसला पूरी उम्मत का मसला है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। हम और आप इंतखाबात में वोटों के जरिए तब्दीली लाएंगे। जो हुकूक हैं वो आप और हमें दोनों को मिलने चाहिए। मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए काम करेंगे। हमने ये मुल्क बनाया, हमसे शनाख्त नहीं छीनी जा सकती। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू।